पिक्चर हो और न्यूज़ के अंदर ही वॉर अच्छी लगती है। अगर सच में आके देखोगे ना कि वॉर के दौरान क्या होता है, उसके आफ्टर मैथ यानी उसके परिणाम क्या होते हैं, ये सब अगर आप देखोगे या ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वॉर कितनी बेकार चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए, बड़ा खतरनाक। अपने घर के आराम में बैठ के कोई बोल सकता है कि हाँ ये कंट्री जीतनी चाहिए, ये कंट्री हारनी चाहिए, बट पता उनको चलता है जिनकी फैमिलीज के लोग या तो उस जंग का हिस्सा होंगे या जिनकी फैमिलीज हो जो लोग इस वॉर से जूझ रहे होंगे। बाकी टॉप लीडर्स तो भाई कुछ भी बैठ के कैसा भी डिसीजन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे खुफिया टनल्स का यूज करके 20 साल लंबी वॉर जीती वियतनाम ने। आज जानेंगे कैसी कैसी टैक्टिक्स इन्होंने यूज की थी उस वॉर के दौरान जो कि 20 साल लंबी चली। Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin, howling. You got the white knuckles holding on it. सो जस्ट अभी पहुंचे हैं, लगभग 1.5 घंटा लग गया आने में यहाँ तक। ये गाड़ी थी अपनी फोर्ड की, बड़ी अच्छी है। इसका एसी बड़ा तगड़ा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसी था इसका। अभी वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि अंदर काफ़ी चलना पड़ेगा अपने को। और वाइट शर्ट पहन के आया हूँ भाई। ये लोगों ने बोला कि अच्छा आइडिया नहीं था वाइट पहन के आने का, बट इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर आप वाइट पहनोगे तो आप ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करोगे तो गर्मी कम लगेगी। Let's go into the Kuchi tunnel. Would you like to come on the camera? This is Bob, our tour guide for today. Which way are we going? Okay, just follow Bob, is okay? There is so much history भाई, बहुत ज़्यादा history है इसके अंदर। अब जब ये बताना समझ शुरू करता है तो एक टाइम के बाद बोरिंग से लगने लगता है। I think I can do it. Okay. That's good. Not stuck. It's kind of weird. Right now we see it inside, like in the middle of the jungle. How can it get there? Pretty much अब तक जो चीज़ें देखी हैं वो सारी टैक्टिक्स जो इन्होंने अब तक यूज़ करी थी यूएस को डिफीट करने के लिए, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बताने में जाऊंगा वियतनाम वॉर के लिए तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी, बट फिर भी आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट ताकि आपको समझा सकूं कि असलियत में हुआ क्या था वियतनाम वॉर में। सो ये सब स्टार्ट हुआ था एक सिविल वॉर से। एक सिविल वॉर इरप्ट हुई वियतनाम के अंदर जो कि 2 सेक्शंस के ऊपर थी, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। जो नॉर्थ वियतनाम था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कम्युनिज्म से, चाइना के, और जो साउथ वियतनाम था वो थोड़ा डेमोक्रेटिक था। अब यहाँ से शुरू होती है इनके 2 लीडर्स की। हम शूटिंग रेंज के पास आ गए तो ज़्यादा आवाज़ आएगी नहीं। तो यहाँ से इनके बीच की राइवलरी शुरू होती है। तो ये क्या करते थे, नॉर्थ वियतनाम से कंबोडिया और लाओस के थ्रू सामान लेके आते थे नीचे साउथ वियतनाम में, डेमोक्रेटिक लोगों को कमज़ोर करने के लिए, ताकि कम्युनिज्म वाला जो नॉर्थ फेस है वो नीचे एक्सपैंड कर सके। कम्युनिज्म को यूएसए बर्दाश्त नहीं करता था किसी भी तरीके से उस टाइम पे। वो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पर उन्होंने ट्रूप्स भेजे। पहले ट्रूप्स भेजे गए थे जॉन एफ कैनेडी के शासन में, और उन ट्रूप्स ने आके यहाँ पे लगभग 3,80,000 ट्रूप्स आए थे। तब से ये जो वॉर थी ये काफ़ी अलग लेवल के स्केल पे चली गई थी। एंड आफ्टर फाइटिंग फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स यूएसए ने ये जंग हारी। पहली ऐसी जंग थी जो ये हारे थे इतनी बड़ी स्केल पर। बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना इनको करना पड़ा था पूरे वर्ल्ड लेवल पे। दिस इज जस्ट हिस्ट्री फैक्ट्स आई एम सेइंग, ओके, डोंट टेक इट पर्सनली। ऑलराइट, me and my boys got prepared to shoot. You guys ready? Let's go. Shall we proceed, guys? Let's go. और अब मेरे को आवाज़ आनी बंद हो जाएगी क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स पहन चुका हूँ। A nice experience it was. Amazing. So let's hop into the tunnels. If you have like a backpack like this, I recommend you. So now I'll be the leader. Just follow Bob. Let's go down. Bob the Builder.
Sometimes I just let my intrusive thought win. But I know I will be in trouble someday. A little brother. अरे भाई ये तो बहुत छोटा है. Just do it like this, brother. बहुत ज़्यादा छोटा है. मैं बैठ नहीं पा रहा करीब से. But I can manage it. You really don't like it? Yeah. Maybe better. I can just stand there. The fuck? We lost the Argentine guy. No, Franco. He's here. Okay, let's come up with him for some fun. तो यहाँ पे ये लोग ऐसे ऐसे बेड बना के बंकर रखते थे. देखो ये बंकर इनका नीचे का. मस्त खाना पीना खाओ यहाँ बैठ के. ये रहा चाय टपरी और बेड है. In some language, you call it manioc. Manioc. Or yuca. How you call it? It's like just like sweet potatoes. So take one and dip inside the mix right here. This mix is peanut, sugar, and salt. Anyone allergic to peanut? No. Give it a go. Let's try, guys. If you see like a strings in the middle, let's take it out. We cannot eat the string. We cannot. We cannot eat the string. Like after you bite it, you might feel it. Just throw it away. Oh, that's kind of tasty. ठीक है. इतना बेकार नहीं है. It's bearable. We have a little sugar inside. हाँ तो अभी अपना कुछ टनल्स का टूर हो चुका है फिनिश. ये सोवेनियर शॉप है. खरीदना चाहो खरीद सकते हो. बट थोड़ा ओवर प्राइस रहेगा एज यूजुअल. लेट्स सी वेयर विल गो नेक्स्ट. सो अभी हम लोग पीछे आए थे. जो एजेंट ऑरेंज यूज़ किया गया था यूएस मिलिट्री के द्वारा लोगों के ऊपर, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे. तो लोग काफ़ी ज़्यादा उसके बाद हैंडीकैप्ड या फिर डिसेबिलिटीज़ के साथ पैदा हुए थे. सो उनके लिए सरकार ने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है. तो वो लोग पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं जो आपने पीछे वीडियो में देखा होगा. एंड that was it. It was good. Now we are having some smoothie as well as a sandwich. Bob, is this for us or other one? The other one. Okay, because it has Ace Travel written on it. Yeah, we got. This is mine. This is mine. Okay. We're back. Yeah, we're back. Let's go. सो ये मेरे पीछे जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये है यूएस मिलिट्री का चिनूक हेलीकॉप्टर. इसको बनाना से भी कंपेयर करते हैं क्योंकि सीधा उड़ सकता है और इसके अंदर 2 रोटर ब्लेड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं और इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ पे टैंक्स भी हैं. दिस इज़ M41 टैंक. दिस इज़ D7 बुलडोज़र. ये चीज़ें तोड़ने में काम आता था. ये छोटी जगह घुसने में. फिर ये 105 mm और ये फिर बड़ी चीज़ें आ गई हैं. तो बेसिकली इस जगह पे इन्होंने सब चीज़ें शोकेस कर रखी हैं जो भी यूएस नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स की तरफ से यूज़ हुए थे. बचे हुए अवशेष जो हैं उनके, वो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं. और ये है इनका, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनका हेलीकॉप्टर है. इसका नाम है UH-1H. सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था वियतनाम वॉर के टाइम पे. इसको टिल्ट सपोर्ट दे रखा है थोड़ा सा. पिक्चर हो और न्यूज़ के अंदर ही वॉर अच्छी लगती है. अगर सच में आके देखोगे ना कि वॉर के दौरान क्या होता है, उसके आफ्टर मैथ यानी उसके परिणाम क्या होता है, ये सब अगर आप देखोगे या ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वॉर कितनी बेकार चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए. बड़ा खतरनाक. अपने घर के आराम में बैठ के कोई बोल सकता है कि हाँ ये कंट्री जीतनी चाहिए, ये कंट्री हारनी चाहिए, बट पता उनको चलता है जिनकी फैमिलीज़ के लोग या तो उस जंग का हिस्सा होंगे या जिनकी फैमिलीज और जो लोग इस वॉर से जूझ रहे होंगे. बाकी टॉप लीडर्स तो भाई कुछ भी बैठ के कैसा भी डिसीजन ले सकते हैं. सो वेलकम बैक अगेन. आके भाई मस्त फ्रेश हुआ क्योंकि पसीने पसीने हो गए थे वहाँ पे कुछ टनल्स में. अब थोड़ा निकलते हैं. वहाँ शाम हो गई है तो बाहर थोड़ा चलते हैं कैफ़े हॉपिंग करने. कुछ 1-2 कॉफ़ी वगैरह पी के आते हैं. कैब आ गई अपनी. यहाँ पे भी ना ट्रैफिक का हाल अपने जैसे ही है.
क्योंकि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 80 मिलियन के आसपास 2 व्हीलर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द 4 व्हीलर्स। तो जाम तो होना ही है, सॉरी ट्रैफिक तो होना ही है। सो आई एम एट द गुड डे कैफ़े, ये 9वें फ्लोर पे है। कैफ़े अपार्टमेंट करके बिल्डिंग है, आप सर्च कर सकते हैं अगर आ रहे हो तो। दिस इज रियली गुड, रियली गुड। ये व्यू है सामने का। अभी मस्त एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है, वाइट कॉफ़ी विद चॉकलेट क्रॉसॉन एंड 1 पैशन केक। इनका पैशन केक ट्राई करते हैं भाई कैसा है। ये 3 चीज़ें ऑर्डर की है मैंने। काफ़ी ऊपर बैठे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, अदरवाइज़ पूरे दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जैसे हवा चली थोड़ा सांस में सांस आई। सो आई हैव जस्ट रिसीव्ड माई पैशन केक, इसको ट्राई करते हैं। इसके ऊपर ना जेली की एक लेयर है और बीच में चीज़ है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। हाँ, इट्स गुड। तो ये मेरे पीछे जो आप पूरी बिल्डिंग देख रहे हो ऊपर तक, इसमें सारे में आपको कैफ़ेज़ मिलेंगे। इसका नाम ही है कैफ़े अपार्टमेंट्स या अपार्टमेंट कैफ़े, आप किसी भी तरह से इसको बोल सकते हो। ट्रांसलेशन इसका उल्टा सीधा ही निकल के आता है इंग्लिश के अंदर। तो ये है, इसमें अभी मैं ऊपर उधर बैठा हुआ था, हाँ 2-2.5 घंटा बैठा हूँ, 2 घंटे के आसपास बैठा हूँ। मैंने आराम से फ़ोन वगैरह बात की मम्मी वगैरह के साथ में, दोस्तों को भी फ़ोन किया। एंड दिस इज़ लाइक अ नाइट स्ट्रीट। बच्चे घूम रहे हैं भाई, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। अरे बंदा सांप लिए खड़ा है भाई, ये तो ना, मेरे को फ़ोटो नहीं खिंचानी भाई सांप के साथ। सांप होते हैं खतरनाक। ये देखो मेरे पीछे दिखेगा आपको, मेरा सांप लिए खड़ा है और वो भी छोटा मोटा नहीं है, पाइथन है बड़े वाला। ये तुझे तो मैंने देखी है, एशिया आपको सरप्राइज कर देता है कभी भी। किसी भी एशियन कंट्री के अंदर चले जाओ, साउथ एशियन ज़्यादातर, फट से ऐसा शॉक मिलेगा, आप खुद सोच नहीं पाओगे क्या हो गया उस मोमेंट पे आपके साथ में। सरप्राइज।